हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अंग्रेजी का लेसन 12 आपको पता होगा कि क्या है। देखिए, ऐसा आपकी बुक में है, उसका लेसन 12 वन वे टिकट, एक तरफ का टिकट है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में लेसन 12 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, चूज़ द करेक्ट। अब तो सभी हैबिचुअल हो गए है ना। मल्टीपल मतलब चूज़ द करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से करेक्ट वाले को आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, लंबो बियर्स। लंबू बियर्स मतलब उस लेसन में वन वे टिकट में लंबू ने क्या पहन रखा था। तो आपको पता होगा, जो 5 बच्चे थे उनमें से जो सबसे लंबा था उसने क्या पहना था, शर्ट एंड पैजामा। तो ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, विच मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड ब्लैंक। तो एक जगह से दूसरी जगह पे आदमी या इंसान जो जाते हैं, तो जिसके थ्रू जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान जाते हैं, सामान जाता है, तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन अ विजिटर ट्रेवल्स इन हिज कंट्री ऑफ रेसिडेंस ही इज़ अ ब्लैंक विजिटर। मतलब जब कोई घूमने वाला खुद की कंट्री में घूमता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक, है ना। उस विजिटर को बोलते हैं डोमेस्टिक विजिटर। क्वेश्चन नंबर 4, आई वेंट टू द स्कूल ब्लैंक आई हैड स्टडीड। आई वेंट टू द स्कूल मतलब मैं उस स्कूल गया था, कौन सा, जहाँ मैंने पढ़ा। तो उसका सी ऑप्शन आएगा, वेयर आई हैव स्टडीड। नंबर 5वां, फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ये पीएनआर होता है क्या है। तो जब हम कभी कहीं जाते हैं, है ना, तो और जब हम जाते हैं तो आप देखिएगा जो टिकट्स होती हैं ट्रेन वाली, तो ट्रेन की टिकट पे एक नंबर लिखा रहता है, उस पर लिखा रहता है पीएनआर। और जब वेटिंग में नंबर होता है ज़्यादातर आप देखिएगा, तब आप घर में सबसे सुनेंगे, बड़े से जितने बड़े लोग हैं, बड़े क्यों कह रही हूँ मैं, उसमें आपके भैया दीदी पापा मम्मी चाचा जितने भी रिलेटिव्स हैं, किसी से भी आपको सुनने में आ जाएगा कि यदि ट्रेन की टिकट वेटिंग में है, तब ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि उस समय लोग बार बार क्या करते हैं, अपनी टिकट को चेक करते हैं कि कंफर्म सीट हुई कि नहीं। तो उस समय वो क्या देखते हैं, पीएनआर देखते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पीएनआर, टिकट कंफर्म नहीं होने पे देखते हैं वेटिंग के समय, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टिकट पे एक नंबर होता है, उसको पीएनआर नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पीएनआर क्या होता है, तो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। बी वाला, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, मतलब वो नंबर जिसमें क्या होता है, पैसेंजर का पूरा क्या रहता है, नाम की जानकारी रहती है। तभी तो सीट कंफर्म हुई या नहीं हुई वो बाद में कर पाते हैं ना। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, किस्टोज फादर बियर्स। तो किस्टो के साधन फादर ने क्या पहन के रखा था, तो खादी कुर्ता। ऑल फ्रेंड्स हैड गॉन टू, सब कहाँ जाना चाह रहे थे, फेयर। राम गेट्स टायर्ड ब्लैंक ऑफ वॉक, सॉरी, राम गेट्स टायर्ड ब्लैंक वॉकिंग। प्रीपोजिशन लिखना, तो राम क्या हो गया था, राम थक गया था। कैसे, क्यों थक गया था, तो पैदल चलने में। तो क्या आ जाएगा, ऑफ वॉकिंग। ही सेड दैट ही ब्लैंक ब्रिंग माई बुक नेक्स्ट डे। तो टेंस करना है, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, तो इसलिए यहाँ पे विल आएगा। द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हियर इज कॉल्ड। जिस पर्सन को सुनाई नहीं देता उसको बोला जाता है डीफ, DEAF, डीफ। जिसको आप लोग हिंदी में बहरा बोलते हैं ना, उसको डीफ बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से वेरी शॉर्ट आंसर। अब बहुत शॉर्ट में है तो एक लाइन में हो सकता है, एक शब्द में भी हो सकता है। क्वेश्चन है, हु इज़ द एल्डेस्ट अमंग ऑल फ्रेंड्स। सबसे बड़ा कौन था उन सब में, तो कृष्ण। वॉट रोल डज गिट्टो प्ले, गिट्टो क्या क्या प्ले करता था रोल। तो गिट्टो जब भी खेलता था या कुछ भी, तो उसमें क्या बनता था, या तो पुलिसमैन बनता था या पोस्टमैन वगैरह। तो वही लिखना है, ही प्लेज पुलिसमैन पोस्टमैन। क्वेश्चन 13, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको नाउन फॉर्म लिखना है किसका, कंडक्ट का और सॉल्व का। तो कंडक्ट का नाउन फॉर्म कंडक्ट ही होता है और सॉल्व का होता है सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन देखिए। दे सेड टू मी वी विल हेल्प यू।
उसने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना। अब इसको चेंज करना है नरेशन फॉर्म में, तो नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन तो सेम आ जाएगी क्योंकि पास्ट टेंस में ये वाला तो सेम। अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हट जाएंगे, वहाँ लग जाएगा दैट। फिर वी विल हेल्प यू चेंज हो जाएगा आई वुड बी हेल्प्ड बाय देम। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ, और ये एक या दो वाक्यों में लिखे। क्वेश्चन नंबर 15, वाई कैन वी कॉल कृष्ण द वाइज। कृष्ण को वाइज क्यों बोला है, तो कृष्ण को वाइज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो क्या करता था, सभी की प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए लिख देते हैं, कृष्ण कैन कॉल्ड द वाइज बिकॉज ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल, है ना, वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। वॉट डिड, क्वेश्चन नंबर 16, वॉट डिड मदर्स गिव चिल्ड्रन टू इट। माँ लोगों ने क्या दिया था, सभी की माँ ने, है ना, इसलिए यहाँ मदर्स है। सबकी माँ ने क्या दिया था खाने के लिए, तो सब ने दिया था ईटेबल थिंग्स, कुछ कुछ खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि किसने क्या दिया था। तो आंसर आएगा मदर्स गेव चिल्ड्रन अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे। तो रास्ते में खाने के लिए कुछ चीज़ें दी थी। अब क्या दिया था ये नहीं बताया उन्होंने, है ना, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। हम मीन्स आप भी नहीं बता पाओगे कि क्या खाने दिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ योर फेवरेट प्लेस यू वॉन्ट टू विजिट एंड वाई। किस प्लेस पे आप घूमना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे घूमने के लिए। तो देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। ये आंसर मैंने अपनी पसंद से लिख दिया, आप अपनी पसंद से लिख सकते हो। जैसे किसी किसी को घूमने जाने के लिए कहाँ अच्छा लगता है, कोई तीर्थ स्थान अच्छा लगता है, ठीक है। किसी किसी को घूमने जाने के लिए कहाँ अच्छा लगता है, अपने दादी वगैरह जो दूर रह रहे होंगे तो दादी वगैरह के यहाँ, जो दादी वगैरह के यहाँ रह रहे होंगे तो वो नाना नानी के यहाँ, है ना। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो जैसे मैंने यहाँ एक लिखा क्योंकि भाई स्पेस छोटा सा है ना, ज़्यादा जगह है नहीं कि बहुत सारे ऑप्शन लिख दें। तो चलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखो, आई वॉन्ट टू विजिट नेशनल पार्क। मुझे कहाँ जाना पसंद है, नेशनल पार्क, बिकॉज देयर आर नेचुरल ब्यूटी एंड वाइल्ड एनिमल्स। और क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति भी बहुत सुंदर होती है, प्राकृतिक ब्यूटी, है ना, जिसको कहते हैं सुंदरता। तो वहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी होती है, और साथ में वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, और वहाँ बहुत सारी स्पीसीज होते हैं। लेकिन आंसर इजी की वजह से मैंने सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड डू यू गेट योर जॉब। बॉय, लड़के ने, नरेशन में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए, अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, बॉय ने बोला क्या, डू यू गेट योर जॉब। तो ये प्रेजेंट टेंस में है यहाँ पे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब बॉय आस्क्ड, सेड यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है तो आस्क्ड हो गया। अब बॉय आस्क्ड मी इफ़ आई गेट द जॉब। क्लियर। तो ये होगा आपका नरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ये 19 क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको बेटा थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगी। ये दिख रहा है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या, हुज, होम, हु, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, मतलब इसमें ये जो एक ट्री टाइप का बना है पिक्चर, उसमें सब में क्या लिखा है, बीच बीच में ये जो दिख रहे हैं, ये क्या लिखा है, इनमें लिखे हैं क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होते हैं वो। तो जिनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह भी कहते हैं, है ना, जो आगे जाके मैं डिटेल में आपको आपके फ्री टाइम में तब पढ़ाऊँगी। क्योंकि क्या है, अभी आप लोग बहुत बिजी हैं, मुझे मालूम है, 6 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं ना। तो अभी मैं जानबूझकर इसलिए आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दे रही हूँ कि अभी आप सिर्फ अपने कोर्स का पढ़ लीजिए, और बाद में गर्मियों के समय हम एक काम करेंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ हम, कि आप लोग भी मिलकर, मैं ना, सिर्फ अकेले मैं नहीं, आप लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको जल्दी से समझ आ जाएंगी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट द TLM केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। TLM मतलब होता है, ये जो पिक्चर बनी है, तो इसको टीचिंग लर्निंग मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो इस TLM का मतलब होता है कि जिससे क्या हो कि आपको जल्दी से समझ आए। तो चलिए देखिए क्या करना है। क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन पहला है, वॉट इज़ TLM यूज फॉर। TLM किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो TLM मतलब अलग अलग तरह के जो पिक्चर्स हैं, किसी तरह के, आपने देखा होगा टीचर्स क्या करता है, कभी कभी ड्रॉ करके समझाता है, तो कभी कभी क्या करता है, कुछ चीज़ों को दिखा के समझाता है, ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि वॉट इज़ TLM यूज फॉर। TLM किसके लिए यूज़ होता है, तो देखिए, TLM इज़ यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। तो TLM का यूज़ होता है बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए। उससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है। जैसे अभी आपके सामने
4 केक रख दूँगी, है ना? और यदि 4 केक मैं रख दूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, ये 1, 2, 3, 4 केक, और मैं आपसे बोलूँगी ये आपके सामने 4 केक है, तो क्या होगा? मैं मुँह से बोलूँगी तब तक आप नहीं समझेंगे, बट जब आपके सामने दिखेंगे ऐसे, तो आपको 4 केक दिखेंगे। उसमें से बोलूँगी कि एक काम करो, इनमें से एक कम हो गया, तो देखो कम में एक कम दिखा हो गया। तो जब मैं बोल रही हूँ तो आपको नहीं उतना समझ आएगा जितना आपको दिख रहा है। जैसे ही मैंने ये जो बने हुए हैं दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से एक जैसे ही कम किया ये, तो आपको क्या है, सामने आपके पिक्चर दिख रहा है कि 3 बने हैं। तो आपसे मैं बोलूँ काउंट करो तो आप कर लोगे। उसी को टीएलएम बोला जाता है। क्लियर? तो क्यों किया जाता है कि बच्चों को और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आए उसके लिए। क्वेश्चन सेकंड है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्वेश्चंस वर्ड विच से आपको क्वेश्चन शुरू करके बनाना है कोई भी। तो देखो यहाँ पे मैंने बना भी दिया, विच केक डू यू प्रेफर, कौन सा केक आपको पसंद है। अब यहाँ कौन सा केक क्यों पूछा है, क्योंकि भाई आजकल तो केक में कितनी वैरायटी आ गई है ना। कोई कहता है चॉकलेट केक, कोई कहता है स्ट्रॉबेरी केक, तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, विच केक डू यू प्रेफर, कौन सा पसंद है या लोगे जिसको बोलते हैं ना। क्वेश्चन थर्ड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज रिलेटिव क्वेश्चंस। ऊपर जो बॉक्स में क्वेश्चन बने थे ट्री में, उसको यूज़ करके आपको क्या करना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी भी एक आप कह सकते हैं किसी भी एक सामान पर, है ना, आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, क्वेश्चंस, रिलेटिव क्वेश्चंस पे बनाना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ कंप्यूटर पे कर दिया। क्या देखिए, अ कंप्यूटर विच is an essential device. It is a machine which act as a brain. Computer can connect to the internet where users can find information. तो ये देखो, ये which where, ये हो गए आपके रिलेटिव क्वेश्चंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू फील, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये व्हाट डू यू फील को चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो देखो, व्हाट का व्हाट, डू का डिड, यू फील, क्योंकि सिंपल पास्ट बोला है तो डू का डिड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 उसका ही है ना, 4 पीछे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का 5वां। गिव द होमोफोन ऑफ द वर्ड वैन। तो एक वैन मतलब होता है क्वेश्चन, और दूसरा वैन मतलब गाड़ी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम यू एन्जॉयड योर स्कूल पिकनिक। मतलब आपको क्या करना है, अपने पिता को लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपने पिकनिक बहुत एंजॉय किया। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये लाइंस तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड को लिखो, पेरेंट्स को लिखो, फादर को लिखो, मदर को लिखो। क्या लाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप सेम फॉर यू, यहाँ तक। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द स्कूल पिकनिक वी हैड लास्ट वीकेंड, है ना। अब क्या है, आपने बता दिया, इट वॉज सच अ फन एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, देयर वन ओपन फील्ड्स, अ रिवर एंड प्लेंटी of space for games and activities. My friends and I played football. The weather was perfect sunny but not too hot. We had a delicious lunch with sandwich and snacks, etc. I wish you could have been there to see it all. I will tell you more about it when we talk next. Your son or daughter, नीचे नाम। मतलब आपको क्या करना है कि आपको ये लिखना है कि आप वहाँ गए, फिर उस समय मौसम कैसा था, धूप निकली हुई थी, वहाँ पर कैसा था मौसम, तो धूप निकली है, साथ में आपने बहुत अच्छा लंच किया, लंच में क्या कहा है, तो सैंडविच हो गया, स्नैक्स हो गया। अब आपको उस समय सैंडविच या स्नैक्स याद ना आए तो आप कुछ दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हो गया आपका लेसन 12 कंप्लीट। अब आप नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और कहीं डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।